ठीक है सर, आपने अधिकारी के पद पर रह चुके हैं, बखूबी अब सरकार के इंटरनल चीजें होती है वो आप जानते हैं। अगर हम नरेश मीणा के जिक्र को अगर आपकी नजरिए से समझना चाहें तो आप उसको किस तरह से एलोबरेट करेंगे? नरेश मीणा ने इस बार जो मुद्दा उठाया है, जो बच्चों का, जो कि सरकार की लापरवाही से या सरकारी बिल्डिंग के गिरने से, बिल्डिंग की हालत खराब थी, इसमें आदिवासी बच्चे दब करके खत्म हो गए, तो एक बहुत ही जेन्युइन मुद्दा था जिसको सरकार को तत्काल डिमांड कर लेनी चाहिए थी। ये नौबत ही नहीं आती कि आज 14-15 दिन हो गए उनको फास्ट पे है और बड़े पीसफुल तरीके से किया है, गांधीवादी तरीके से। और मेरे हिसाब से जो नरेश पे कोई आरोप लगा रखा है कि तो हुड़दंगबाजी करता है, गुंडागर्दी करता है, तो वो टोटली ऐसा लगता है कि साजिश के तौर में किया जाता है, उसको अननेसरी इस तरह ब्रांड कर दिया। लेकिन इस बार बड़े पीसफुल तरीके से सरकार के सामने एक डिमांड रखी थी, भाई जो आदिवासी बच्चे हैं या दूसरे बच्चे जो खत्म हुए बिल्डिंग में अंदर दब करके, उनको तत्काल ही मान लेना चाहिए एक मानवता के नाते। जब दूसरी साइड 50-50 लाख केवल सुसाइड के केसेज में दे रही है गवर्नमेंट, तो इसमें तो वैसे ही जेन्युइन बनता है मामला। आपने इस बात को उठाया कि क्योंकि ये बात काफी समर्थक इनके उठा चुके हैं, काफी लोग भी कह चुके हैं कि कई मुद्दों पर सरकार है जो अमाउंट देना होता है वो दे देती है, लेकिन कई मुद्दों पर सरकार बैकएंड पे रहती है। ऐसा क्या कारण हो सकता है? ये लगता है सरकार की हट दर में तार लगती है, अदरवाइज तो ऐसे केसेस में तो शुरुआत में ही दे देना चाहिए था। आगे बढ़ के सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए, गरीब बच्चे हैं। और क्या आपको लगता है कि जिन नेताओं का इसमें पीछे हाथ है या फिर जिन झालावाड़ वाला मुद्दा है, जिस क्षेत्र का वो मुद्दा है, उस क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको बखूबी आप जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सीधा ये जो टकराव था वो काफी बड़ा रहा? मेरे को इतना पता नहीं है वहाँ की राजनीति का क्या है, लेकिन बेसिकली जो मुद्दा उठाया बहुत ही जेन्युइन मुद्दा उठाया है और इसको तो तत्काल मान लेना चाहिए। इसी में सरकार का भी अच्छा मैसेज जाता और एक काफी अच्छा एक मुद्दा उठाया इन्होंने। मैं तो चाहूंगा कि सरकार को करना चाहिए तत्काल।